ये छोटा सा वीडियो है ऐसे दोस्तों के लिए जिनको सेक्स की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, खास करके जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। एक रीजन है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सपोज कीजिए कोई पेशेंट है, उसने बहुत सारे डॉक्टर्स की दवाई खा ली है इस चीज की कि जी हमें सेक्स में प्रॉब्लम रहती है, परेशानी रहती है। सबसे ज्यादा पेशेंट को दो चीजों की दिक्कत आती है। एक तो सबसे पहले टाइम कम है, और सेकंड उनको इरेक्शन कम है, मतलब तनाव कम है। ये दो समस्याएं सबसे ज्यादा पेशेंट के अंदर मिलती हैं इम्पोटेंसी वाले केस के अंदर। अब पेशेंट डॉक्टर बदलते रहते हैं, कोई हकीम पे जा रहे हैं, गारंटी की मेडिसिन खा रहे हैं, इतनी महंगी महंगी दवाई खा रहे हैं, एलोपैथिक में भी वो टैबलेट खा लेते हैं, उससे उनको हो जाता है। और उन्होंने अपनी जांच भी करवाई हुई है कि हमने ये जांच कराई है, वो कराई है, टेस्टोस्टेरोन कराया, तो वो सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। अब क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे, तो होता क्या है, जब पेशेंट ने इतनी सारी मेडिसिन की हुई है और उनको हम मेडिसिन देते हैं, तो या तो उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। वो चाहते हैं कि जी हमारा टाइमिंग 10 से 15 मिनट हो जाए। पेशेंट को जाके पूछते हैं तो पता लगता है जिनका ऑलरेडी टाइम 4-5 मिनट है, जो कि बीमार नहीं है। इस चीज को आप समझिए। ऐसा मत सोचिए कि हम 10 मिनट या 15 मिनट का टाइमिंग है तो आप सही हो। नहीं, ऐसा मत सोचिए। आप अगर सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, 3-4-5 मिनट का टाइम है, तो आप स्वस्थ हैं। इसके लिए आप मेडिसिन मत खाइए। मेडिसिन आपको कुछ भी फायदा नहीं देगी। आप अपने पैसे ही और अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है। सेकंड, जिन दोस्तों को लगता है कि उनका समय कम है और कभी कभी बढ़ जाता है, और उनकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी कमजोरी नहीं है, उनका वेट बिल्कुल ठीक है, डायबिटीज उनको नहीं है, और इंटरनल डिजायर वगैरह सब ठीक है उनकी, बट उनके ऊपर दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि डॉक्टर साहब हम जो है कभी ठीक कर लेते हैं, कभी हम कमजोर हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। उसका रीजन होता है आपके माइंड की स्ट्रेस। कुछ पेशेंट से मैं हाल फिलहाल में ऐसे मिल चुका हूँ जिनको मैंने 2-3 बार मेडिसिन चेंज कर कर ही दी हैं, और पेशेंट को रिजल्ट मिलते हैं जी जीरो, कि डॉक्टर साहब हमें तो बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है, ये दवाई दी है इससे तो फायदा नहीं हो रहा है, ये चेंज की इससे फायदा नहीं हो रहा है। हिस्ट्री में जाकर देखते हैं, वो बहुत सारे डॉक्टर्स की ऑलरेडी दवाई खा चुके हैं, 0% रिजल्ट। तो और ज्यादा डीप में जाते हैं तो पता लगता है कि उनके मन के अंदर बहुत सारी समस्याएं भरी हुई हैं, अपनी जॉब से रिलेटेड है, अपनी फैमिली से रिलेटेड है, और बहुत सारी चीजें उनके माइंड में रहती हैं, बहुत परेशान है। जब उनका माइंड थोड़ा रिलैक्स करता है, फ्री रहता है, तब वो अच्छे से कर पाते हैं। जैसे ही उनके मन के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जैसे प्रेशर बढ़ता है, या किसी जॉब में है प्रेशर बढ़ता है, तो वही सारी चीजें आती हैं सामने। समझ रहे होंगे आप कि सब चीजें डाउन हो जाएंगी, इरेक्शन वगैरह नहीं होगा, मन की इच्छाएं कम हो जाएंगी, और सारा इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है, हमारी सेक्सुअल लाइफ पे पड़ता है। जो कि पेशेंट बाद में जाके सोचते हैं, हाँ यार ये प्रॉब्लम तो यहाँ से जुड़ी हुई है, ना कि मुझे मेडिसिन खाने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बॉडी तो हेल्दी है, मेरा वेट बिल्कुल ठीक है, मुझे कमजोरी महसूस नहीं होती है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? मानसिक रूप से जहाँ स्ट्रेस है, तनाव है, चिंताएं हैं, वहां से पेशेंट की कहानी जुड़ी हुई है। तो बिना मेडिसिन खाए भी पेशेंट अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बस उनको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेस कम रखनी है। अगर कभी ठीक हो रहा है, 10 में से अगर 6 बार ठीक हो रहा है और 4 बार गड़बड़ हो रहा है, तो आप कोई दवाई मत खाइए। आप स्वस्थ हैं, परेशान मत होइए, आप स्ट्रेस थोड़ी कम कर लीजिए, या फिर आप कोई एडिक्शन करते हैं उसको आप थोड़ा कम कर लीजिए। क्योंकि मैं सारी चीजें, सारी डिटेल पूछता हूँ पेशेंट, तो पता लगता है भाई उसको तो एडिक्शन भी नहीं है, वो कोई शराब नहीं पीता है, वो कोई सिगरेट नहीं पीता है, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है कहीं से कहीं तक, बस माइंड में स्ट्रेस है। उसको थोड़ा कम करते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी जो लाइफ है बेहतर हो जाती है। तो दवाइयां ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जिनको लगता है कि हाँ हमारे अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी है, थकान हो रही है, इच्छा ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और हमें बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा इरेक्शन हमारी कम है, सेक्स की इच्छा बहुत ज्यादा है, इच्छा ज्यादा होने की वजह से जैसे हम पास में जाते हैं डिस्चार्ज हो जाता है, फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर नाइट फॉल की प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्ति को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उनको आराम भी लगता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। राइट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।